सुप्रभात मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए आँखी गीत पुस्तक के 61वां कविता 20 सूत्री कार्यक्रम हमर मने चिंता गम को लेकर आए हैं। इसमें कभी सरकार के द्वारा जो 20 सूत्री कार्यक्रम चलाई गई थी, वो 20 सूत्री कार्यक्रम का योजना चलाई गई थी, उसी के संदर्भ में कभी उसी का अपने कविता के रूप में उस भाव को प्रकट किया है। चलिए हम लोग देखते हैं कवि 20 सूत्री कार्यक्रम को कविता के द्वारा किस तरह हम लोगों को समझाने का प्रयास किया है। कवि का इसमें उद्देश्य है कि यदि 20 सूत्री कार्यक्रम सफल हो जाता तो कवि का इच्छा है, मन में इच्छा था कि ये देश एकदम सुनिश्चित रूप से विकास के पथ पर आगे चलता। चलिए देखते हैं कवि किस प्रकार 20 सूत्री कार्यक्रम को कविता के द्वारा वर्णन करते हैं। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर करें और बेल बटन को दबाना न भूलना, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए हम लोग देखते हैं 20 सूत्री कार्यक्रम हमर मने चिंता गम को, है ना। कवि कह रहा है 20 सूत्री कार्यक्रम हमर मने चिंता गम, 20 सूत्री कार्यक्रम हमर मने चिंता गम, हवे देश अन्मय ढेकी चोट धम धम धम। देखिए कवि कैसा कह रहा है कि 20 सूत्री का कार्यक्रम जो है हमारे मन में चिंता और गम जो था कि देश इतना विकसित होते हुए भी यहाँ के लोग गरीब है, यहाँ के लोग भूखे प्यासे मरता है, तो वो जो मेरे मन में चिंता गम है, वो 20 सूत्री कार्यक्रम यदि सफल हो जाता तो यहाँ के लोगों को खुशहाली प्रकट होने लगता, यहाँ के लोगों को खुशी का माहौल मिल जाता। कवि के कहने का तात्पर्य है वही वाला कहता है 20 सूत्री कार्यक्रम हमर मने चिंता गम, हवे देश अन्मय ढेकी चोट धम धम धम। कह रहा है 20 सूत्री का कार्यक्रम जो है हमारे मन में चिंता और गम है कि यह 20 सूत्री कार्यक्रम सफल हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। सफल यदि हो जाता तो देश का एक तरह से उद्धार हो जाता। वही कहता है हवे देश अन्मय ढेकी चोट धम धम। यदि 20 सूत्री कार्यक्रम सफल हो जाता तो यह देश क्या होगा, अन्नमय हो जाएगा, अनाज से भर जाएगा, यहाँ के लोगों को किसी चीज़ की कमी नहीं रह जाएगा। कहता है ढेकी चोर धम धम। ढेकी क्या होता है, तो ढेकी होता है अनाज को पीसने का, जैसे धान हुआ, धान को चावल बनाने का ये पारंपरिक एगो औजार है ना। लकड़ी का होता है, इसमें बीच में डंटा रहता है, पीछे से दबाता है तो ढेकी ऊपर उठता है, फिर गिरता है, यानी चोट प्रहार करता है, उससे धान क्या होता है, चावल में परिणत हो जाता है। उसे लोग गुड़ी, चावल से गुड़ जो आटा जैसा पीसा जाता है, गेहूँ को भी पीसा जाता है, वह उपकरण है, उसी का नाम है ढेकी। तो कवि कह रहा है हवे देश अन्मय ढेकी चोट धम धम। यह देश क्या हो, अनाज से भरपूर हो जाए, अन्नमय हो जाए, किसी चीज़ का कमी नहीं हो, और हर घर से ढेकी की आवाज़ धम 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 आने लगेगा। यानी कहने का मतलब है कि इतना अनाज भर जाए कि हर घर में ढेकी की आवाज़ धम धम की आवाज़ सुनाई पड़ने लगे, यानी गरीबता दूर हो जाए और सभी के घर खुशहाली से भर जाए। कवि के यही कामना है कि यदि 20 सूत्री कार्यक्रम सफल हो जाएगा तो। फिर आगे कहता है गाँवे गाँवे पाठशाला, गाँवे गाँवे पाठशाला, खेते खेते पानी नाला। कह रहा है कि 20 सूत्री कार्यक्रम क्या था कि देश का विकास हो, गाँव गाँव में क्या हो, पाठशाला हो, किसी चीज़ का कोई चीज़ का कमी नहीं हो, सब लोग साक्षर बने। वही वाला कह रहा है गाँवे गाँवे पाठशाला, प्रत्येक गाँव में पाठशाला खुल जाए। 20 सूत्री कार्यक्रम में 20 को पॉइंट दिया हुआ था, वही 20 सूत्री का इसी योजना को सरकार चलाई थी उसको सफल बनाने के लिए। वही वाला कह रहा है गाँव गाँव में पाठशाला, 20 तो गाँव गाँव में पाठशाला ये भी 20 सूत्री कार्यक्रम के अंदर ही आता है। शिक्षा का विकास हो यह 20 सूत्री कार्यक्रम के ही अंदर आता है। वही वाला कवि कह रहा है गाँव में पाठशाला में, गाँव में क्या हो जाएगा, पाठशाला खुल जाएगा, बच्चों को पढ़ने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं होगा। खेते खेते पानी नाला, और हर एक खेत में नाला यानी पानी बहने लगेगा। जब पानी बहने लगेगा सब खेतों में तो अनाज भरपूर होगा और यहाँ का दुख दरिद्रता जो था वह दूर हो जाएगा। ये इसलिए कवि का मन में इच्छा हो रहा है कि 20 सूत्री कार्यक्रम को सफल होने दिया जाए और सफल किया जाए। खेते खेते पानी नाला, खेत खेत में पानी बहने लगेगा, नाला होने लगेगा तो ऑटोमेटिक है कि अनाज का पैदावार जो है बढ़ जाएगा और यहाँ खुशहाली ही खुशहाली छा जाएगा। कवि की यह आज इच्छा है, लालसा है। जोगी फेंक मिर्ग छाला,
और जो यहाँ का आदमी योगी संन्यास ले रहा था, किस लिए? अभाव के कारण, भूख से मरने के कारण संन्यास ले, वो गृहिणी नहीं बनाना चाह रहा था। योगी मतलब क्या होता है? संन्यास ले लेना, शादी विवाह नहीं करना, क्योंकि शादी विवाह कर लेने से उसको भरण पोषण कैसे हो सकता था, जबकि यहाँ खेती की उपज ही नहीं हो। इसलिए कभी कहा जोगी फेंक मृग छाला, जोगी जो मृग छाल पहन के संन्यास ले रहा था वह वैसा नहीं करे, ताकि सरकार भी सूत्री कार्यक्रम को सफल कर दे और क्या हो जाए, अपना जोगी बन रहा था वो फेंक मृग छाल पहन के जोगी जो बन गया था वो मृग छाल को उतार दे। कहने का मतलब हुआ गृह स्वामी बन जाए, मतलब स्वामित्व का दाम्पत्य जीवन व्यतीत करे। कवि के कहने का मतलब है कि संन्यास को छोड़ के वो दाम्पत्य जीवन को स्थापित करे, यानी शादी विवाह करे, अपना वंशज को बढ़ाए। जोगी फेंक मृग के छाल छोड़ दे और वह क्या करे, उन्हें शादीशुदा दाम्पत्य जीवन को अपना ले। आनत गिरहनी छम छम, आनत गिरहनी छम छम, आनत गिरहनी छम छम छम, भूल भूल मुनि सभेक आस, करिया नाय श्रीनिवास, कंधु खील कंधु घास, कंधु बेसी कंधु कम। कभी कह रहा है आनत गिरहनी छम छम, वह संन्यास नहीं होके क्या करेंगे, गृहिणी, गृहिणी मतलब होता है पत्नी को गृहिणी कहा जाता है। वह शादीशुदा हो जाए और संन्यास बनना छोड़ दे, और वो पत्नी पैरों में पायल पहन के छम छम करे, यानी घर में खुशहाली को दे। आनंद गृहिणी छम छम, वो गृहिणी को ले आएगा शादी करके, और घर में क्या होगा, वो छम छम करके अपना पायल बजाएगी। कहने का मतलब हुआ आनंद से वह जीवन व्यतीत करेगी। भूल मुनिस सभी घास, और भूल के भी मुनिस किसको कहा जाता है? मुनिस कहा जाता है जो कम दाम पर केवल पेट को भरने से काम करना होता है, साल भर में कुछ मामूली सी मजदूरी दिया जाता है, उसी को मुनिस कहा जाता है। तो लोग क्या करते थे, अभाव में मुनिस करते थे। जिसके घर में कुछ धन संपत्ति रहता था उसके घर में मुनिस करता था। तो पानोरी जी कहना चाहता है कि वैसी स्थिति नहीं होने दें कि किसी के यहाँ मुनिस खटना पड़े। कहने का मतलब है कि सब आत्म पर अपने में स्वावलंबी हो जाए, किसी के घर में खटने का जरूरत नहीं है, यदि भी सूत्री कार्यक्रम सफल हो जाए तब। वही वाला कहता है भूल मुनि सभे घास, करिया नाय श्रीनिवास। मुनि निवास जी कह रहे हैं, कवि जी कह रहे हैं कि मुनिसगिरी किसी के यहाँ मत करिए, मतलब यदि भी सूत्री कार्यक्रम को सफल हो जाए तो मुनिस खटने की जरूरत नौबत ही नहीं आएगा। कंधु खील कंधु घास, कंधु बेसी कंधु कम। कह रहा है जब विश्व सूत्री कार्यक्रम सफल हो जाएगा, पानी मिलने लगेगा, पाठशाला खुल जाएगा, और जो 20 बिंदु है सभी बिंदुओं पर काम होने लगेगा, तो क्या होगा कि धरती जो है कहीं पर खिल नहीं रहेगा। खिल मैंने क्या करता है, प्रति जमीन, मैंने जहाँ पर कोई चीज़ उपजता नहीं है तो वैसा जमीन कहीं नहीं रह जाएगा। कंधु घास कंधु बेसी कंधु, वहाँ चारों तरफ घास ही घास हो जाएगा, और कहीं बेसी तो कहीं कम। मैंने विश्व सूत्री कार्यक्रम यदि कुछ हद तक भी सफल हो जाता है तो ये ज़मीन जो है प्रति नहीं रहेगा, अनुजड़ नहीं रहेगा, वीरान नहीं रहेगा, उसमें उपज कहीं कम और कहीं बेसी होना ही होना है। वही वाला कवि कह रहा है कंधु बेसी कंधु कम, कहीं ज़्यादा उपज हो सकता है तो कहीं कम भी उपज हो सकता है। सूखल टाणी गहूम फुटल, सूखल टाणी गहूम फुटल, आरिक धारी फूल। कह रहा है सूखल टाण, जहाँ सूखा हुआ है वहाँ भी गहूम फूटने लगेगा। कहने का मतलब हुआ कि जो योजना है इस योजना सफल हो जाता है विश्व सूत्री वाला, तो सूखा हुआ टाण जो है जो पड़ती रहता था उसमें भी गेहूँ माने अनाज भरपूर उपज जाएगा और वो हरियाली से भर जाएगा। सूखल टाणी गहूम फुटल, गेहूँ वहाँ फूटने लगेगा, मतलब गेहूँ की पैदावार हो जाएगा। आरिक धारी फूल, और आर मतलब मेड़ होता है, मेड़ों में भी फूल खिलने लगेगा। कहने का मतलब हुआ कोई जमीन पड़ती नहीं रहेगा, सभी जगह हरियाली ही हरियाली हो जाएगा। दुख चिंता दूर भागत, दुख चिंता दूर भागत, जुगक भूखल टनटनाए उठत। कह रहा है जो जुगों से भूखों से मुनिसगिरी कर रहा था, भूख से व्याकुल रहता था, जुगों से बहुत दिनों से, दुख चिंता दूर भागत, दुख और चिंता जो है वो क्या होगा, दूर भाग जाएगा, है ना। और क्या होगा, जुगक भूखल टनटना जाए, और जो बहुत दिनों से भूखो तड़प रहा था
वो टनटना जाएगा। टनटना जाएगा मैंने उसको भरपूर पेट भर जाएगा और भरपूर आनंद मिलने लगेगा। टनटना होता है मतलब जो उसको इच्छा भर के खाना मिल जाता है तो लोग कहता है वो टनटना गया खा के। कहने का मतलब हुआ उसका जो भूख था वो तृप्त हो गया, भूख से हुआ तृप्त हो गया, भूख अब उसके पेट में नहीं रहा। वही वाला कह रहा है दुख चिंता दूर भागत। दुख चिंता जो उसका था कि मैं क्या खाऊंगा वो दूर हो जाएगा, और बहुत दिनों से जो भूख में था पेट में आना जाने से वो टन हो जाएगा, मतलब उसमें ताकत आ जाएगा, एनर्जी आएगा। ठीक है, वही वाला कहता है जुगे भूखल टनटनाई उठत डाकत बम बम जोदी सफल हवे 20 सूत्री कार्यक्रम। और जब उसके पेट में अनाज चल जाएगा तो लोग जब पेट भर जाता है तो भगवान का नाम लेने लगता है। खाने के बाद क्या करता है, बम शंकर बम बम करता है कि नहीं। तो उसी तरह कहता है यदि 20 सूत्री का कार्यक्रम सफल हो जाए तो लोग टनटना जाएगा और बम बम यानी भगवान के याद का स्मरण करने लगेगा, यानी आनंद मनाने लगेगा। अर्थात कवि के कहने का मूल भाव था कि 20 सूत्री कार्यक्रम को कभी मन में सोच रहा था कि सफल होना चाहिए। सफल होने से इस देश का विकास होगा, यहाँ का जो भूखा आदमी है उसके लिए बहुत खुशी की बात होगी, वह पेट भर के अनाज मिलेगा उसे और वह भगवान का जप भी करने लगेंगे, आनंदित होने लगेंगे। इसलिए सरकारी 20 सूत्री कार्यक्रम को चलाया था। कवि के कहने का भाव यही है, अपनी कविता के द्वारा कवि यही चीज़ को कहना चाह रहा है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिए। इसमें यदि कुछ कठिन शब्द है तो हम लिख देते हैं, कठिन शब्द तो नहीं लग रहा है। हमर मने हमारे, हमर मीन्स हमारे। गम, चिंता गम में दुख होता है, गम मतलब चिंता, चिंता गम दुख। होवे मतलब होना, होवे मीन्स होना। अन्नमय, अन्नों से भरा हुआ, अन्नमय मतलब अन्नों से भरा हुआ, अनाजों से भरा हुआ, अनाजों से भरा हुआ, उसी को बोलते हैं अन्नमय। ढेकी, ढेकी बताया ना, ढेकी होता है धान से चावल बनाने का एक औजार है, पारंपरिक औजार है। लिख सकते हैं धान से चावल बनाने का उपकरण, लिख सकते हैं उपकरण, है ना। वो इस आकार का रहता है, ऐसे रहता है, यहाँ इस तरह का 2 खूंटा दिया रहता है और यहाँ से एगो दिया रहता है। यहीं पर इसको यहाँ दबाने से इधर दबाता है तो ये ऊपर उठेगा और फिर छोड़ देता है, फिर नीचे गिर जाता है। इसी का नाम है ढेकी, इसका नाम है ढेकी। यहाँ लोहा का एक चीज़ दिया रहता है, यह है ढेकी। यहाँ आदमी पैर से दबाता है, पैर से यहाँ पर दबाता है, ठीक है। पैर से दबाएगा, इस आकार में रहता है ढेकी। यहाँ लकड़ी का वो दिया हुआ रहता है, इसमें धातु का लोहे का साम दिया रहता है, सामा जिसको बोलते हैं। यहाँ दबाने से ऊपर उठता है, फिर छोड़ देता है तो ये इसमें गिरता है, यहीं पर अनाज को डाल दिया जाता है, ठीक है। वही है ढेकी। चोट धम धम, जब ढेकी ऊपर नीचे गिरता है तो कैसा आवाज करता है, धम धम धम, वही वाला कह रहा है। नाला, जोगी, जोगी मैंने संन्यास जो ले लेता है, संन्यास, शादी नहीं करता है, संन्यास। फिर मृग, मृग मतलब हिरन, जानवर करते हैं, हिरन, हिरन का छाल। संन्यास मैंने क्या करता है, लोग हिरन का छाल पहन लेता है। आनत गिरहनी, गिरहनी मतलब होता है गृह स्वामी, स्वामिनी, गृह स्वामिनी, स्वामिनी अर्थात पत्नी। करिया नाय श्रीनिवास कंधो, कंधो मैंने
कहीं पर, कहीं, कौन मीन्स कहीं। टाड़ी मतलब होता है परती जमीन, परती जमीन जहाँ कोई उपज नहीं होता उसी को हम लोग बोलते हैं टाड़ी। आरिक मतलब मेड़, आरिक मतलब मेड़, खेत के किनारे किनारे जो दिया हुआ रहता है उसको हम लोग मेड़ बोलते हैं। टनटनाए, टनटनाए मतलब बलगम, टनटनाए मतलब जिसमें ताकत आ जाता है, ताकत आ जाना, आ जाना, है ना। एनर्जी आ जाना, है ना, ऊर्जा आ जाना, ऊर्जा प्राप्त करना, उसी को हम लोग बोलते हैं टनटनाए। बम बम, बम बम जब आदमी को पेट भर जाता है तो हे शंकर, बम शंकर कहता है, वही वाला है बम बम, विस्मयादिबोधक शब्द है। जोधि मैंने यदि, जोधि मीन्स यदि। बस यही था इसमें कठिन शब्द। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आज इतना ही रहेगा, कल फिर दूसरा वीडियो लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।